अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक है। तो वाओ, मैं तो हैरान परेशान। गुड मॉर्निंग बाजी, किचन सारे ने खलो के गुड मॉर्निंग आख लिया है मैनू, ते मैं ते हैरान हो गई हाँ। अज मेरा किचन इतना नीट और क्लीन किसने कर दिया है। वाओ, हमारी सदियों पुरानी ये ख्वाहिश, हमारा किचन इतना नीट और क्लीन हो, तो मेरी आज ये ख्वाहिश पूरी हो गई। मेरा किचन में मैंने कदम रखा तो किचन मेरा लश्के मारे पिया। वाओ, इतना प्यारा किचन, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा मैं अपने किचन में आई हूँ। स्लैब पे मैंने हाथ फेर के देखा तो इसमें कोई नामो निशान नहीं था। ये तो चमके क्या लश्के मार रही थी। उधर केचप बाजी सामने बैठी हुई थी। मेरी सारी बातें केचप से और अंडों से आजकल हो रही हैं। केचप बाजी से मैंने पूछा, आप लोगों को किसने साफ़ किया है? केचप आगे से हंसे मुस्कुराए और मुझे कुछ ना बताए। मैंने कहा चलो छोड़ो, आपसे नहीं पूछती हूँ। उसके बाद मैं तो किचन को देख गई, बागो बाग थी। मैंने कहा चलो शुक्र है, सदियों पुरानी ये ख्वाहिश तो आज मेरी पूरी हुई ना। किचन मुझे नीट और क्लीन और साफ़ मिल गया। उसके बाद अंडों ने भी आपस में बातें बुतें कर रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा इनको। उसके बाद हमने बनानी है मैक्रोनी। चलिए जी, ये हमने अब मैक्रोनी निकाल ली है। अब हमने मैक्रोनी को बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए सूखा सा तरीका है। सबसे पहले आपने पतीला लेना है, उसमें पानी ऐड करना है, नमक को ऐड करना है और चूल्हे पे जाकर रख देना है और उनके नीचे आग लगा देनी है। इसके बाद ये हमने वेजिटेबल्स कट कर ली है। वेजिटेबल्स में हमने शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजर को कट किया है। कितना प्यारा हमने बारीक बारीक इनको कट कर लिया है। यह आपकी बाजी ने अपने हाथों से कट किया है, फिक्र नहीं करनी। और यहाँ पर हमारी मैक्रोनी बन गई थी। बच्चों को मैंने जाकर अंदर दे दी थी। उसके बाद बच्चों को देकर फिर ये मैं अपनी डाल कर ला रही थी। मैंने कहा चले आप लोगों को भी दिखा देती हूँ मैक्रोनी कैसी बनी है। इसके अंदर हमने सिर्फ गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी डाली थी। अच्छा, मैक्रोनी मैं पका ही रही थी कि मैक्रोनी की खुशबू इतनी बाहर तक चली गई। साथ में हमारे हमसायों ने रखी हुई हैं मुर्गियाँ। मुर्गियों ने इतना रोला डाला, इतना रोला डाला कि मैं बाहर गई। मैंने कहा क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग इतना शोर क्यों डाल रही हो? कहती है बाजी बाजी तो तुमने मैक्रोनी बनाई है। मैंने कहा जी हमने मैक्रोनी पकाई है। तो कहती है बाजी मैक्रोनी में तो हमें भी डाला जाता है, आप हमें क्यों नहीं लेकर गई? मैंने कहा ना भैन रहन दो, ਤੁਹਾਡੀਆਂ डिमांडा ही बहुत ने, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ डिमांडा नहीं पूरियां कर सकते। अल्लाह माफ़ करे, इत्थे एक मुर्गी 4000 दी, तो 4000 ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਮੁਰਗੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਮੈਕਰੋਨੀ ਬਣਾ के सिंपल ही खा लांगे। उस तो बाद मैं फड़ी अपनी कैचअप में अंदर आई। मैंने कहा कैचअप बाजी आ जाओ, हम आपको मुर्गी के इसके ऊपर डालते हैं, मैक्रोनी के ऊपर। मैक्रोनी के ऊपर डालते हैं तो हम आपको खाते हैं तो हमारा वैसे ही स्वाद बढ़ जाना है। लाजमी नहीं कि हमें जाकर इतनी महंगी मुर्गियाँ लानी पड़े। मैंने कहा स्वाद तो हमने लेना ही है ना। उसके बाद अभी खाने अंदर गई ही थी कि बच्चों ने डिमांड कर दी आगे से हमने बर्गर खाने हैं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ अब सोच रहे हैं कि बाजी पता नहीं बट की फैमिली ना बिलोंग करती है, बाजी इन्ना खाती है तो बाजी के बच्चे इन्ना खाते हैं। असल में बाजी के बच्चों को मसला ये हुआ कि ईशू को फीवर है, ईशू को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि मैक्रोनी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उसने फिर भी मैक्रोनी नहीं खाई। आज उसके टेस्ट मुंह का ख़राब हुआ हुआ है तो इसलिए उसे खाई नहीं जा रही थी। ये मेरी मैक्रोनी पड़ी हुई थी, मैंने फिर अपनी मैक्रोनी यहीं पर आकर रख दी। पहले उनको मैंने कहा चले बच्चे पहले कुछ खा ले, माओ को जो बच्चों कुछ ना खाए ना, माओ के हलक से कुछ भी नीचे नहीं जाता है। तो मुझे भी अपनी माँ की बड़ी याद आई। ईशू जब बीमार होती है ना, मुझे साथ में खुद भी इतना रोना आता है ना कि अल्लाह बच्चों को बस कुछ भी ना करे, बच्चों को कभी कोई बीमार बच्चा ना हो, किसी माँ का भी ना। तो मुझे अपनी माँ की भी इतनी साथ में याद आए, मेरा इतना दिल करे कि मेरा दिल करे मैं भाग के पाकिस्तान चली जाऊँ और अपनी माँ के गले लग जाऊँ। आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे जल्दी से कामयाब करे और जल्दी जल्दी मैं अपनी माँ को जाकर मिलूँ। और जितनी बेटे बेटियाँ परदेश में बैठी हुई अपनी माँओं से दूर, वो जल्दी जल्दी आकर अपने माँ बाप से मिल सके। अच्छा जी, यहाँ पर हमने ले ली थी चिप्स, और चिप्स मेरी ये आप लोगों को हल्की हल्की जो जली हुई नज़र आ रही है। असल में चिप्स रख कर मैं ऊपर इसको निकालने ही लगी थी कि बच्चों के रोने की आवाज़ आने लग गई, वो छोटे की और निक्कू जो है उसकी और ज़हूर की लड़ाई हो गई। फिर जाकर मैं उनकी लड़ाई छुड़वाने लग गई। उनकी लड़ाई छुड़वा कर आई तो मेरी चिप्स जो है ना थोड़ी सी नीचे लग गई। फिर मैंने जल्दी जल्दी इसको निकाला तो नीचे से देखे बिल्कुल सही है, ऊपर से कुछ थोड़ी सी बहुत लगी थी। तो मैंने कहा चले वो साइड पर कर लूँगी मैं बाद में। उसके बाद ये बंद थे हमारे पास, बीच में अब हमने इनको कट कर लिया था। ये अंडा था जिसको हमने फ्राई करके बना लिया था।
उसके बाद अब हमने बंद लेने थे। बंद के ऊपर हमने मायोनीज़ और केचप लगाकर, बीच में चिप्स लगाकर, तो हमने इसके बर्गर बनाने थे। अब मैं आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ कि कैसे बनाने हैं। सबसे पहले हमने ये बंद लिए, बंद को बीच में से हमने कट कर लेना है। उसके बाद हमने स्पून से मायोनीज़ को, स्पून हम वहाँ से पकड़ लेते, स्पून असल में दूर पड़ा हुआ है, पकड़ा नहीं जा रहा है मुझसे। अब स्पून को मैंने पकड़ लिया है, तो अब हम इसमें ये मायो लेंगे। मायो को हमने थोड़ा सा डाल लेना है इसके ऊपर। इस तरह से हमने ऊपर सारा फैला लेना है। टेंशन तो सा नहीं लेनी, बच्चों बहुत खुश होकर खाएंगे, आप लोगों के बच्चे भी, अगर आप लोग बना कर दें इस तरह। तो ये हम मायोनीज़ लगा कर ऊपर तीनों पे हमने मायोनीज़ लगा लेनी है। तीनों पर मायोनीज़ लगा कर उसके बाद हमने, चलिए जहाँ पर हमने तीनों बंस पर मायोनीज़ लगा ली थी, उसके बाद हमने उसके ऊपर चिप्स रखनी थी। चिप्स को रख कर बाद में हमने एग को फ्राई करके जो रखा था, एग इस तरह कट कर हम ऊपर रख लेंगे। एक तरफ हमने केचप्स को लगाकर इस तरह बंद को पैक कर लेना है। बंद को बंद कर उसके बाद हमने साथ में चिप्स रखनी है बच्चों के लिए। इस तरह से हमने प्लेट्स बनाकर बच्चों को देनी है। अब जाकर हम ये बच्चों को देते हैं। ये ज़हूर किचन में आ गया था, इसको मैंने किचन में ही पकड़ा दी। उसके बाद ये ईशू को जाकर देती हूँ अंदर। अल्लाह करे वो जब ये खा ले खुशी से, क्योंकि सुबह से उसने कुछ नहीं खाया और अभी 4 बजे का टाइम हो गया, कुछ भी नहीं खा रही है। ये लेटी हुई है, इन्होंने लाइट पता नहीं कौन सी ऑन की हुई है, ब्लू कलर की, तो इसे जाकर देती हूँ। तो ये बैठ के खा रहे हैं। तो वो आगे से मुझे कह रहे हैं निकू कि मेरा कहाँ है, मेरा नहीं लेकर आई हूँ। मैंने कहा आपका बनाया मैं किचन में रख कर आई हूँ, आपका, आपने मेरी बेटी के लिए सबने दुआ करनी है। मेरी बेटी जल्दी से, अल्लाह पाक मेरी बेटी को ठीक कर दे, मेरी बेटी जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। तो अभी भी इसको हल्का हल्का सा फीवर था, तो मैंने कहा ये मेडिसिन भी मैं देकर गई थी थोड़ी देर पहले। तो अब ये बंद, मैंने इसको कहा था खा लो, तो ये कह रहा था मुझे जल्दी से दे दो, मुझे बड़ी भूख लगी हुई है। ये जो है निक्कू जो है ना, ये बड़ा शरारती है माशाल्लाह से। इसकी शरारतों से हमारे पूरे घर में दिल लगा होता है सबका। ये भाग के मुझसे पहले किचन में चला गया, तो मुझे कहता है मुझसे उतर नहीं रहा। तो मैंने कहा ये लो मैं आपको उतार के देती हूँ। फिर मैंने इसको उतार कर दिया, तो फिर इसने जाकर बैठ के अंदर चला गया। मुझे कहता है वहाँ पर उनके साथ बैठ के खाओ जाकर, और कुछ नहीं दोगी साथ में, मुझे ये भी कह रहा था। मैंने कहा और क्या दूँगा आपको अपने साथ में। तो फिर ये लेकर अंदर चला गया। अब हम वीडियो हमारी यहाँ ही तक थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर लें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।